Welcome to RT MPC classes. Wish you happy दीपावली everyone. आज दिवाली का त्यौहार है, आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अब क्या है कि प्लानिंग क्या करोगे? आज तो दिवाली है, सभी दिए जलाने में पटाखे फोड़ने में लगे हुए हो। आगे क्या करना है? देखो, छुट्टियां जो होती है उसको बर्बाद मत किया करो। जो भी छुट्टियां होती है उसको बर्बाद मत किया करो, जो टाइम को यूटिलाइज करो। अब यूटिलाइज कैसे करोगे? पढ़ाई में। एग्जाम बहुत नजदीक है। आज जो है तुम्हारे पास टाइम कितना हो गया? 12 नवंबर 12 नवंबर 2023। अब एग्जाम क्या बहुत ही नजदीक है। अब ये महीने में तुम्हारे पास कितना दिन? हार्डली 15 डेज, और 3 दिन निकाल दो छुट्टी में तो इधर का 15 दिन। अब अगले महीने का 15 दिन, टोटल 30 डेज है। अभी 30 डेज के बाद प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। सारे सीबीएसई बोर्ड के जितने भी बच्चे हो वो सबको, सारे बोर्ड स्टार्ट है। प्री बोर्ड एग्जाम है ऑलमोस्ट 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे सबके, सारे के सारे 15 दिसंबर से सीबीएसई बोर्ड के प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये 30 दिन तुम्हें बचे हुआ है किसका? इसके लिए, सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए। सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हो उनके एवरी ईयर अराउंड दिसंबर 20 और 15 से लेकर 20 के बीच में प्री बोर्ड फर्स्ट होता है, फिर जाके प्री बोर्ड सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, उसके बाद एग्जाम है। तो प्री बोर्ड फर्स्ट में कैसे? तो हाउ टू स्कोर द गुड मार्क। अभी 30 दिन के प्लान है, 30 डेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। तुम सभी को, जो भी अभी 10th क्लास के बच्चे हैं, 10th क्लास और 12th क्लास, 10th एंड 12th क्लास के जो भी बच्चे हैं वो प्रिपेयर कर रहे हो सीबीएसई बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड वाले, वो सारे को बता देते हैं कि तुम्हारे पास मात्र 30 दिन बचा हुआ, 30 डेज बचा हुआ है, गोज टू द 15 दिसंबर। ये एक रफली ले लेता हूं, 15 दिसंबर, हो सकता है किसी का 20 भी हो सकता है। तो प्री बोर्ड फर्स्ट होगा। प्री बोर्ड फर्स्ट में अच्छा स्कोर करना है तो सीरियस हो जाओ। प्री बोर्ड का मतलब क्या होता है कि पूरा मतलब होल सिलेबस से पूछा जाएगा। अभी कुछ बच्चे का क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट नहीं हुआ है, तो किसी का प्रोबेबिलिटी नहीं हुआ, तो किसी के स्टैटिस्टिक्स में छूट गया है, किसी का मान लो एरिया रिलेटेड वॉल्यूम वो छूट गया, मतलब कुछ ना कुछ छूट ही चुका है। तो वो लोग कैसे प्रिपेयर करोगे? कैसे करोगे? तो उसके लिए क्या कर रहे हैं हम, जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो बोर्ड में पूछने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सेलेक्ट करके हम बोर्ड में बताने जा रहे हैं। सारे 10th क्लास एंड 12th क्लास के जो बच्चे, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताना। इस बार ज्यादा से ज्यादा फोकस रहेगा 10th क्लास वाले बच्चे पे, जो भी 10th के बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। 12th वाले तो कर ही लेते हैं, उसके लिए भी रहेगा, बट 10th वाले पे ज्यादा फोकस रहेगा। कुछ बच्चे से हमने प्रॉमिस किया था कि उसको 10th में अच्छा मार्क्स दिलाना है, तो उसे अब यूट्यूब के माध्यम से ही दिला सकते हैं। कुछ रीजन रहा है जिसके लिए अब यूट्यूब के माध्यम से ही उनको हम दे सकते हैं, और वो वहीं से पढ़ के वो अच्छा स्कोर कर ले। तो यही है, YouTube पे फायदा लो और देखो, नॉलेज है, नॉलेज उठाते चलो। अच्छा मार्क्स लाओगे तभी अच्छा फ्यूचर बनेगा। सीखने में किसी से भी सीख सकते हो। यहाँ पे हम सिखाते हैं, हम अच्छा पढ़ाते हैं, तुम जानते हो हम अच्छा पढ़ाते हैं, हम सिखा सकते हैं। अभी क्या है कि सीखने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहा है, अभी YouTube से ही सीख सकते हो, तो YouTube से सीख लो। तो YouTube से चालू है पढ़ाना, पढ़ाई जारी रहेगा। देखो, हम कहीं भी रहेंगे हम तुम्हारा हेल्प करते रहेंगे, हम आप लोग की हेल्प करते रहेंगे, कहीं भी रहेंगे। तो अभी YouTube है, YouTube से अब इसके माध्यम से क्या हो सकता है? देखो, दुनिया में कुछ भी होता है ना घटना, वो फ्यूचर रिलेटेड होता है, उसका कुछ अच्छे परिणाम भी होते हैं। मतलब ऐसा देखो, प्री प्लान्ड होता है, मतलब कि जो होता है ना, पत्ता भी होता है भगवान की मर्जी से ही हिलता है, कुछ भी नहीं होता। तो जो भी होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है। कुछ भी घटना घटता है उसको पॉजिटिव लेना चाहिए, और क्या कर सकते हैं। अभी रीजन क्या है कि अभी हमें यूट्यूब पे सारा का सारा मैथ बताना पड़ रहा है, जबकि यही बात हम पढ़ाने का हम बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, बहुत ज्यादा फी लेते हैं, बहुत ज्यादा। और कभी भी नहीं हम 10th क्लास का पूरा सिलेबस हम यूट्यूब पे डालते हैं, क्योंकि 10th क्लास के साथ ये सिलेबस से हम बहुत ज्यादा इनकम करते हैं, तो पूरा तो हम नहीं डालते यहाँ पे। तो अभी क्या है कि कुछ रीजन रहा है कि हमें यूट्यूब के माध्यम से आपका हेल्प करने के कारण क्या हो रहा है कि आपका हेल्प कर रहे हैं, आपकी एग्जाम अच्छी चले जाए। इसके लिए क्या हो जा रहा है कि हम सभी बच्चे को हेल्प हो जाए, जो और भी बहुत जो नीडी पीपुल है, जो कि हमारे फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे जो फी अफोर्ड नहीं कर सकते मेरे, तो वो लोग यूट्यूब के माध्यम से सीख सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा कि स्पेशली 10th क्लास बच्चे, नॉट फॉर द 12th के लिए भी रखा जाएगा इंपॉर्टेंट, बट 10th के लिए ज्यादा फोकस है, मोस्टली यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। सारे के सारे अपलोड कर 100% मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारा अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। तो अब आगे होगा कि यूट्यूब पे जब सारा अपलोड ही कर दूंगा तो कोई हमसे पर्सनली ट्यूशन क्यों लेंगे?
तो मेरा भी प्लानिंग है कि आगे चल के हम 10th वाले को ट्यूशन पर्सनली क्या दूंगा, उसके लिए 12th वाले और IIT JEE वाले पे फोकस ज्यादा रहता है मेरा ट्यूशन। तो 10th क्लास अगले साल से हम पढ़ाना कम कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट छोड़ने वाले हैं। तो इसीलिए अब जो है यूट्यूब में 10th का सारा अपलोड कर देता हूँ। जो मेरे पास था जिससे हम इनकम ले रहे थे वो अब यूट्यूब में ही कर देते हैं। अब सब फ्री में पढ़ लो, सारा का सारा वीडियो मैं यूट्यूब अपलोड कर देता हूँ, वो फ्री में सबके सब पढ़ लो। अब आगे जो मेरा फोकस आते रहेगा वो रहेगा किस पे, तो तुम्हारा जाके उससे आगे जो फोकस रहेगा हमारा रहेगा वो IIT JEE या नीट के ऊपर जो रहेगा चार्जेबल। जैसे कि चार्ज 10th के लिए भी बहुत ज्यादा हाई रहता चार्ज, तो अब 10th का सारा यहाँ अपलोड कर दे रहा हूँ। तो चलो इसके लिए क्या करना है, 30 दिन बचा हुआ, 30 डेज के प्लानिंग में क्या करना, 30 डेज प्लानिंग में क्या करना, सीधा जितने चैप्टर है अगर तुम्हारे पास एक दिन का प्लानिंग बना, मतलब डे नंबर 1, डे वन में कोई एक चैप्टर को पकड़ो। अगर एग्जांपल के रूप में ले लो तुम कि एरिया रिलेटेड वॉल्यूम को पकड़ना, एरिया रिलेटेड वॉल्यूम पकड़ना, उसका क्या करो, एरिया रिलेटेड वॉल्यूम में उसमें जो है क्यूब, क्यूबाइड, उसके सारे थ्योरी को पहले फॉर्मूला को उसको एक पेपर में लिखो, उसको समझ लो। समझने के बाद डायरेक्ट उनके क्या करो, कुछ भी मत करो, एक छोटा क्वेश्चन सा बना लो, देख लो हाँ हो रहा है कि नहीं, एग्जाम्पल ही बना लो हमने। उसके बाद दूसरा स्टेप में सीधा चले जाओगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। फिर मैं वही बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये तुमको कहाँ मिल जाएंगे, लास्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम अरिहंत का या कोई भी मंगा लो ऑनलाइन से, या नहीं तो RD शर्मा के जो बुक रहता है उसमें भी प्रीवियस ईयर के नंबर डाला रहता है, उसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर बनाओ। फिर लास्ट ईयर पूछेगा, लास्ट के 5 साल के पूछे गए क्वेश्चन को प्रीवियस से देखो। की पॉइंट यही है अच्छा स्कोर लाने का कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर ज्यादा से ज्यादा बनाते हो तो तुमको अच्छा मार्क्स है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको लगा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बना लो पूरा जितने पहला स्टेज में पहला साल के पहले 5 साल के, मतलब कौन सा चैप्टर नंबर एरिया रिलेटेड वॉल्यूम पहला डे नंबर पकड़ा तो एरिया रिलेटेड वॉल्यूम के पहला थ्योरी पकड़ो, एक दो एग्जांपल बना लो, उसके बाद डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन बनाने के बाद प्रैक्टिस करो उसका। इसमें से मान लो कि 10 क्वेश्चन तुम पकड़े, उसमें से 5 क्वेश्चन बन गया या 7 क्वेश्चन बन गया, 3 क्वेश्चन जो तुमसे नहीं बन रहा या 5 क्वेश्चन नहीं बन रहा तो अपने फ्रेंड से पूछो, उससे भी क्या हो रहा है कि 3 क्वेश्चन फिर नहीं बन रहा। ग्रुप में सारे लोग को 3 क्वेश्चन में डाउट है, वो नहीं बन रहा, और सोल्यूशन देखने के बाद भी समझना क्या करो, वो उसका फोटो खींचो, हमारे यूट्यूब हमारे नंबर पे व्हाट्सअप करो। व्हाट्सअप नंबर हम सबको दे रहे हैं 9553979427। ये नंबर पे क्या करो तुम व्हाट्सअप करो, हम उसका क्या करेंगे क्वेश्चन देखेंगे, होगा अगर छोटा मोटा क्वेश्चन है तो उसका हम क्या करेंगे डायरेक्ट तुमको व्हाट्सएप पे ही सोल्यूशन बना के भेज देंगे। छोटी डाउट है लेकिन नहीं बड़ा डाउट है तो वो क्वेश्चन का पार्टिकुलरली हम वीडियो बनाएंगे यहाँ पे। अब वीडियो बनाने के बाद यही यूट्यूब चैनल RTMPC क्लासेस पे अपलोड कर देंगे, तो वहां पे देख सकते हैं। अगर नहीं लगे नहीं और भी इसमें कुछ बड़ा है, जिस टाइम में वीडियो शूट करते हैं तुम लोग को जूम ऐप पे तुम्हारे जो ग्रुप में जो स्टूडेंट है 5-10 स्टूडेंट उन सारे को हम लोग ग्रुप में जूम ऐप पे ज्वाइन कर देंगे, और ज्वाइन करने के बाद उनको लाइव क्लासेस में हम उसको एक्सप्लेन करके बता देंगे। आपको जो लाइव क्लास में बताएंगे इसके चार्ज लेंगे? नहीं, कोई भी फी नहीं लेंगे, किसी भी स्टूडेंट से नहीं लिया जाएगा फी। अगर जो भी डाउट सॉल्यूशन के लिए हम किसी से कोई चार्ज नहीं करते हैं, वो स्टूडेंट मेरा हो, मेरे पास पढ़ रहा हो, या कोई अदर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हो, कोई अदर स्कूल में पढ़ रहा हो या कॉलेज में पढ़ रहा हो, डाउट सॉल्यूशन के लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन जो डाउट हो रहेंगे वो तीनों के तीनों हम एक्सप्लेन करेंगे बोर्ड पे, और तुम लोग के 4-5 बच्चे के जो ग्रुप रहेंगे वो ग्रुप में ही ग्रुप को भी जो हम तुमको आईडी और पासवर्ड देंगे यहाँ से जूम ऐप का, मेरा पर्सनल आईडी, वो जब हम शूट करेंगे वीडियो वो टाइम पे तुम लोग को लाइव में ज्वाइन कर लेंगे, और पर्सनली 1-to-1 डाउट भी तुम लोग का सॉल्व करेंगे। तो कहने ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जब तक एग्जाम है तब तक ये ऐसा चलेगा। अभी ये 30 दिन इस तरह से ही चलेगा। उसके बाद और इन्फॉर्मेशन क्या देना था, तो प्रिपरेशन का तो यही प्लानिंग है, ये हो गया तुम्हारे जाके। और हाँ, जो भी बच्चे लग रहा है कि नहीं वो हमारा फी अफोर्ड कर सकता है, पेरेंट्स से बात करके देखो कि हमारा फी अफोर्ड अगर कर सकता है, तो वो बच्चे हमें यही नंबर पे कॉल करो या व्हाट्सएप करो और अपने पेरेंट्स से हमको बात करवाओ, और जो भी फीस का डिस्कशन रहेगा बात करने के बाद हम उन्हें पर्सनल ट्यूशन देंगे 1-to-1 मीटिंग में। वो 2 टाइप के हो सकते हैं 1-to-1 मीटिंग। अगर आप दिलसुख नगर के नजदीक हो तो आप हमारे यहाँ पे सेंटर पे आके 1-to-1 क्लास ले सकते हो। अगर आप दिलसुख नगर से थोड़ा दूर हो तो उनके अलग चार्जेस होते हैं, तो हम आपके घर पे आके आपको पर्सनल 1-to-1 क्लासेस दे सकते हैं। अगर नहीं हैदराबाद से दूर हो, बहुत ज्यादा दूर हो आप, तो उसके लिए क्या है कि 1-to-1 मीटिंग होगा, ऑनलाइन में होगा। देखो क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, ऑनलाइन रहे या ऑफलाइन रहे, कोई भी रहे, ऑनलाइन रहे या होम ट्यूशन रहे, कोई भी क्लासेस रहे, इतनी गारंटी मैं देता हूं कि जो मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा वो तुमको समझ में आएगा, जो भी मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा वो कंपलसरी समझ में आएगा। ये सियोरिटी मैं देता हूं।
रिजल्ट का कोई भी सिक्योरिटी नहीं लेता है, लेकिन एक ऐसा है राजेश सर ही है जो रिजल्ट की गारंटी लेती है, क्योंकि हमें यह पता है कि हम जो बोर्ड पे पढ़ाएंगे वो तुमको समझ में आएगा, और बोर्ड पे वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आने वाला है, जो एग्जाम 100% श्योर है वही पढ़ाएंगे बोर्ड पे। दाएं बाएं ये नहीं पढ़ाता हूं मैं, जो जरूरत का है वही मैं पढ़ाता हूं। तो कहने का मतलब 100% मैं क्वालिटी देता हूं, इसीलिए हमारे फी थोड़ा ज्यादा रहते हैं, और कोई रीजन नहीं है। हम 100% उसके ऊपर बच्चे के ऊपर वर्क करते हैं। तो जो बोर्ड पे पढ़ाऊंगा वो कंपलसरी 100% तुमको समझ में आएगा। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं हो सकता जो ये बोल के दिखा दे कि सर आप बोर्ड पे पढ़ाए और हमें समझ में नहीं आया। तुम बोलो एक बार नहीं समझोगे, 2 बार समझाऊंगा भाई, 2 नहीं 3 बार समझाऊंगा, 4 बार समझाऊंगा। ऐसे बच्चे जो 5-6 बार उनको एक्सप्लेन करना पड़ता बोर्ड पे, फिर भी मैं लेता हूं, उसको 5-6 बार भी मैं समझा के ही छोड़ता हूं। अगर तुम 10 बार में समझोगे, 10 बार में समझाऊंगा, और समझाने के टाइम में कभी ना डांटता नहीं हो, तुम जितनी बार में तुम समझो, लेकिन मैं पीसफुली पेशेंट से एक फ्रेंड के जैसा मैं समझाता हूं। हाँ, उसके बाद क्या रहता है, जब एक बार तुम समझ लिए तो वो क्या करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। उसके बाद वो क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो, ताकि दोबारा तुमको वही क्वेश्चन ना पूछना पड़े। तब तीसरा मान लो कि वो क्वेश्चन अपने दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ेंगे ना, फिर उसको हम समझाएंगे। कोई लड़का 1 बार में समझ लेता है, कोई लड़का 2 बार में समझता है, कोई 5 बार में समझता, कोई 10 बार में समझता। यही होता है, किसी के ब्रेन की स्पीड स्लो है, किसी की फास्ट है। तो कोई लड़का अगर 10 बार में समझाने पर समझेगा तो हम 10 बार बोर्ड पे लिखेंगे, समझाएंगे, एक एक स्टेप स्लोली स्लोली जाके समझाएंगे। लेकिन ये तो गारंटी समझ में आएगा ही आएगा। दुनिया की ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो बच्चे को समझ में नहीं आए। कंडीशन है कि टीचर समझाने वाला होना चाहिए। वो टीचर क्या रहता है, एक बार समझा, अरे समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं समझ में आ रहा, तुम्हारा बेसिक वीक है, ये है वीक है, वो कमजोर है, ये कमजोर है, इसलिए तुमको समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, आपको जब पता है कि उनका बेसिक कमजोर है तो एक रफ में बता दो ना, थोड़ी सी बेसिक बता दो उनको, थोड़ी सी बेसिक जो कि ये क्वेश्चन से रिलेटेड हो, ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाए। उतना डांटने में जितना आप टाइम लगा रहे हो कि बेसिक कमजोर है, ये कमजोर है, उतना में तो आप बता देते आप। तो एक बार आपको ये इस तरह से हम बताते हैं कि अगर बेसिक आपको वीक भी रहे फिर भी हम आपको बताएंगे यहाँ पे। तो कहने का मतलब आपका बेसिक वीक हो स्ट्रांग हो, दैट इज नॉट ए मैटर। जो भी हम बोर्ड पे बताएंगे वो 100% आपको समझ में आएगा। अब कंडीशन ये रहा कि कोई 1 बार में समझेगा, कोई 2 बार में, कोई 3 बार में, कोई 10 बार में। आप जितनी बार में समझो, जितना भी वीक रहोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं समझा के ही रखूंगा। अब जब आप समझ लेते हो ये क्वेश्चन को, उसको क्या करो, उसको परफेक्ट बनाओ। घर पे परफेक्ट नहीं बन जाता, उसके बाद क्या करो, बार बार से प्रैक्टिस करो, डेली वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस करने पहले 2-3 बार डेली करो, उसके बाद 2 दिन में करो। इससे क्या होगा, वो क्वेश्चन तुम्हारा परमानेंट तुमको हो जाएगा। और उसके बाद क्या करो, वो एग्जाम में आएगा तो उससे कोई भी अदर भी क्वेश्चन है, डेटा भी चेंज करे ताकि तुम बना दो। यहाँ रट्टा मार नहीं होता है, कुछ भी समझने की बात होती है। करने के मतलब हमने ले लिया है कि 5x² लिया है, एग्जाम में आ रहा है कि 2x³ आ रहा है, तो सॉल्व कर सकते हैं भाई। और क्या, वैल्यू चेंज किया था, अभी को चेंज करके भी करने आता है। तो इस तरह से है। अगर कोई बच्चे, जो बच्चे अपना मान लो कि वो हमारे फी अफोर्ड कर सकते हैं, उनको 1-to-1 मीटिंग हम दे सकते हैं हमारे सेंटर पे। दूसरा है कि हम उसके घर पे भी जाके दे सकते हैं। तीसरा कंडीशन है कि वो अगर बहुत दूर हैदराबाद से 1-to-1 मीटिंग हो जुड़ सकता है। कोई बच्चे नहीं चाहते हैं कि ग्रुप में ही हम लेना चाहते हैं, 2-3 बच्चे अपना फ्रेंड सर्कल है उसके साथ हम ग्रुप में क्लास लेना चाहते हैं, उसके लिए भी फैसिलिटी है कि वो अपना ग्रुप बना ले, हम उसको क्लास दे देंगे। 3 बच्चे तीनों फ्रेंड चाह रहे हैं कि नहीं हम ग्रुप बना के लेना चाहें, उनके लिए भी हम टाइम देते हैं, उसके लिए भी टाइम देते हैं, उसके वो भी अपना बना सकता है। तो इस तरह से क्लासेस होती है यहाँ पे। और सिर्फ डाउट सॉल्व करना है, मान लो कि डाउट इस तरह से तैयारी करनी है, या कोई इंपॉर्टेंट सर टॉपिक को आप एक्सप्लेन कर दो, तो वो भी हम बोल दो वो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टॉपिक, वो हम पूरा एक्सप्लेन कर देंगे और यूट्यूब पे डाल देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो हेल्पिंग वाला होता पार्ट वो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अगर कोई मान लो हमारे साथ क्लासेस अगर लेगा, जो क्लासेस उनका ही चार्ज लगता है, हेल्पिंग वाला नहीं, डाउट सॉल्व ये वो इस सब का चार्ज नहीं लगता, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट। हम भी, तुम क्यों ना, तुम्हारा फ्रेंड है, फ्रेंड के हेल्प करता है ना, तो यही है। तो प्रिपरेशन का यही तरीका है, इस तरह से करो। और याद रखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंपलसरी करना है। तो लग जाओ प्रिपरेशन में। ऑल द बेस्ट, हैप्पी दीपावली, वंस अगेन हैप्पी दीपावली, ऑल द बेस्ट। आप सभी को आपके एग्जाम अच्छा हो, और आई होप तुम सब जो 90% प्लस स्कोर करो, 90% प्लस स्कोर हो। हमारा ब्लेसिंग तुम लोग के साथ हो, 100 में 100 स्कोर करो, 90% प्लस तो करना ही है, ये सियोरिटी रखो। अगर राजेश सर से जुड़े हुए हो तो 90% प्लस करो ही, क्योंकि मोस्टली बच्चे हमारे 90% प्लस लाते हैं।
तुम भी इज्जत रख लो, तुम भी लाओ 90% प्लस, और क्या है। थैंक यू, किसी प्रकार के हेल्प की जरूरत हो हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो 9253979427 पे। थैंक यू।